लोगों को इतना बता चुका हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इसके बिना आप लोग मैथ्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग फिर भी क्या कर रहे हैं, या तो छुट्टी कर रहे हैं और ट्यूशन में आ रहे हैं, तो आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। अब मैं हर क्लास में आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा। मुझे नेक्स्ट क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन नहीं मिले तो जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए उतने डंडे, ठीक है। और सोच लो किसी ने अगर 15 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया और आप भूल गए गलती से, तो ये डंडा बदल जाएगा, नेक्स्ट क्लास से लकड़ी वाला डंडा शुरू हो जाएगा। ढूंढ लूँगा मैं यहाँ पर, सेंटर में भी काम हुआ बहुत सारे बड़े हुए, ठीक है। कोई नहीं, देख तो अभी अगली क्लास से देख तू। इसको तो बीच में, इसको अभी ढूंढ के लाता हूँ, स्पेशल डंडा दूंगा इसको। चलिए देखिए, ऐसा है, अब आप लोग जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं, मैंने आपको याद करो पहली एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन कराया, गाइस प्लीज हमें यहाँ भी नया कॉन्सेप्ट सीखना है आज। ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 1 - 10x में ऑलमोस्ट बोर्ड पे करवा चुका था, थोड़ा सा आपको करना था घर पे, सारा लगभग मैं करवा चुका था बस, है ना। तो थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस करें। माना कल 15 अगस्त था, लेकिन कुछ टाइम तो निकाल सकते थे ना। वैसे भी शाम को पतंग तो उड़ी नहीं है, किस किस से उड़ गई थी पतंग शाम को भी, हैं यार? कैसे उड़ गई यार, हवा तो चल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तुम खिलाड़ी लोग यार फिर तो यार, हैं? चलो ये देखो, सो गाइस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने ना 7.1 करी थी, जिसमें टर्म्स को अगर मैं अलग अलग भी कर दूं, स्प्लिट भी कर दूं, टर्म्स को अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन हो जाता है। 7.2 में सीखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी टर्म को टी पुट कर देने से, मतलब किसी टर्म का अगर डेरिवेटिव दूसरी टर्म क्वेश्चन में है तो उसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। बात यही थी। अब आज जो मैं सिखाने वाला हूं ये बड़ी काम की एक्सरसाइज है भाई, बहुत ज्यादा काम की एक्सरसाइज, ठीक है। आइए, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.3, और मैं आपको बता दूं बच्चों 7.3 तक की इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। कॉम्प्लिकेट क्यों है? मिक्स्ड है, मतलब कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आया था। 7.4 से ना प्रॉपर थीम शुरू हो जाएगी, एक एक्सरसाइज की थीम होगी, वैसा ही क्वेश्चन बार बार चलता रहेगा। 7.5 में एक ही टाइप का है, 7.6 में एक ही टाइप का है, बट 7.3 तक मिक्स्ड है। तो ये थोड़ा सा यहाँ तक काम आप अच्छा से करोगे, क्योंकि यहाँ तक बेसिक्स चल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हमने जितना भी इंटीग्रेशन करा ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कम इस्तेमाल हुई है। अब आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले ना, आप 7.3 पे एक बार नजर डालो एक बार, और मुझे बताओ पूरी ट्रिग्नोमेट्री से भरी हुई कि नहीं भरी हुई, ध्यान से देख के बताओ। 7.3 पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री से भरी हुई कि नहीं भरी हुई? ठीक है। अब तुम एक और बात सुनो, बोर्ड पे सुनो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने पहले कभी पढ़ी है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बड़ी काम की आइडेंटिटीज। क्या तुम्हें याद है कि cos 2 थीटा की आपने कुछ 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी? cos स्क्वायर थीटा माइनस पढ़ा है, और क्या पढ़ा है बोलोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा है? चलो यही पढ़ी है 4। फिर हमने sin 2 थीटा की भी पढ़ी है। वैसे क्या होती है sin 2 थीटा की? चलो ठीक है, और सुनो, और सुनो, एक बड़ा स्पेशल टाइप है जो इस्तेमाल होगा इनके अंदर, वैसे हालांकि इसका कोई खास इस्तेमाल है नहीं। आपको याद है sin 3 थीटा और एक cos 3 थीटा की आइडेंटिटीज थी। ये sin 3 थीटा और cos 3 थीटा हमने याद करा था 43 और 34 से। इसको याद करते 34 से, इसको याद करते थे 43 से। 34 के अंदर ये होता था 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, और ये होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये बड़ी स्पेशल आइडेंटिटीज हैं। अब इनका कैसे इस्तेमाल करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ, ठीक है। अभी कुछ और भी मुझे करानी है, जैसे आपको याद आए तो हमने पढ़ी थी 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, याद है? वो 4 आइडेंटिटीज भी हैं, वो भी कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ आपको इन्हीं पे बात कर लूँ, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए भाई आप लोग, अब इनका फायदा क्या है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन आया कि मुझे इंटीग्रेशन करके बताओ sec स्क्वायर एक्स dx, बताओगे कितना है? 10। ईजी है ना, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। सिंपल ना, मैंने क्या बोला दोबारा सुन लो, 10x का डेरिवेटिव हर कोई जानता है क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? 10x। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अच्छा, लेकिन सोचो कि अगर क्वेश्चन ये आ गया तो फिर क्या करूं? अभी पता लग जाए कितनी मेहनत कर रहे हो, बोलो। चेंज कर लेंगे मतलब पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे तो
आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और मैं टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लूंगा किसके अंदर बोलो कॉस में, सॉरी उसमें सेक में। तो टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं बोलो क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम है? बोलो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 1 डी एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब सेक स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 10x और माइनस का x प्लस में c। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बोलो। नहीं आ रहा ना समझ में? सबको क्लियर है? मेरे को लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। और सेम बात चलती है बोलो किसके केस में भी बोलो कि जब मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ किसका बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स का, किसका बोलो? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉट का डिफरेंशिएशन था ना कॉट एक्स का वो था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर। 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट, या माइनस हटा दिया मैंने तो माइनस इधर लिया है, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया, पढ़ लीजिए फॉर्मूला आपके पास है। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है बोलो कॉट एक्स। नहीं आ रहा ना याद? और मान लो कि अगर इसी ने यही वाला चीज ऐसे दे दिया तो, ऐसे दे दिया तो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? कॉट स्क्वायर एक्स कैसे करूं? तो आपको पता है कि इसकी भी आइडेंटिटी होती है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। सो सर वी कैन चेंज, क्योंकि हमें पता है कॉसेक स्क्वायर का तो है, तो मैं कॉट स्क्वायर एक्स को चेंज कर लूंगा बोलो किसमें, किसमें बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और dx। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो कॉसेक स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में बोलो कितना c। तो समझ में आ रहा है कि चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व हो सकती है। इसमें चाहे टेन स्क्वायर हो, चाहे सेक स्क्वायर हो, चाहे कॉसेक स्क्वायर हो, चाहे कॉट स्क्वायर हो। लेकिन अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है। गाइस मुझे अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? चलिए बोलो अब बताओ। अब तो नहीं है ना कोई डायरेक्टेड इंटीग्रेशन, जैसे 10x का सेक स्क्वायर एक्स था। हाँ भाई 10x का सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव था तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, और सेक स्क्वायर के जरिए टेन स्क्वायर का भी हो गया उसको कन्वर्ट करके। सेम कॉसेक का डायरेक्ट है तो हमने कॉट का भी कर लिया स्क्वायर में, लेकिन साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट है ही नहीं फॉर्मूला बच्चों। तो अब करना क्या ऐसे में? ऐसे में आप मुझे बस ये बताओ कि आप लोगों को इतना तो पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मुझे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आता है कॉस एक्स का। बोलो आता है कि नहीं आता? मुझे साइन एक्स का आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। अरे आता है कि नहीं आता? अभी शुरू के 15 मिनट में सिर्फ समझाऊंगा क्वेश्चन कम करने वाले, समझने वाले ज़्यादा चीज़ें। आपको एक बार थीम समझ में आ गई ना, उसके बाद तुम करते रहना जितने मर्जी क्वेश्चन, एक बार थीम पकड़ने की कोशिश करो। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोग जानते हो, और मैं आपको बता दूं सिर्फ ये नहीं है, अभी मैं आपको आज सिखाऊंगा 10x का भी डायरेक्ट होता है, cot x का भी डायरेक्ट होता है, sec x का भी डायरेक्ट होता है, और cosec x का भी डायरेक्ट होता है। मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव विद द पावर 1 सबका होता है, विद द पावर 1 सबका होता है। सबके पावर 1 है ना, सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा बाकी के, इन दो के हमें ऑलरेडी पता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी की पावर 2 है, अब मैं जो बड़ी अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं आज की क्लास की, किसी के ऊपर पावर 2 है, किसी के ऊपर पावर 3 है, तो आपको उसकी पावर को छोटा करने की कोशिश करनी है। 2 से पावर 1 में लाना है, 3 से पावर 1 में लाना है, और उसके बाद वो देखना है कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। बिकॉज पावर 1 के इंटीग्रेशन मुझे पता है, मुझे साइन की पावर 1 है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स है, लेकिन साइन की स्क्वायर का नहीं पता। बोला है कि नहीं? तो मैंने क्या करा ना, ध्यान सुनिए, या तो किसी का स्क्वायर में डायरेक्ट हो, डायरेक्ट है तो वेल एंड गुड है, डायरेक्ट नहीं है तो उसके स्क्वायर को किसमें लेके आओ, पावर 1 में। अब मैं कैसे लेके आऊं? तो क्या तुम कोई ऐसी आइडेंटिटी जानते हो जिनमें साइन स्क्वायर इन्वॉल्व था और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन पावर 1 में इन्वॉल्व था? तो मुझे पता है कि cos 2 थीटा का आइडेंटिटी ना, ये वाला cos 2 थीटा का आइडेंटिटी देखो कैसा है। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रेंशु लिखो मत, समझने में ध्यान दो फिलहाल। अभी आपको 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लेकिन वो 5 मिनट अगर आपने मिस कर दिया दिक्कत लगेगी। cos 2 थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा? और देखो यार, इतनी बड़ी क्लास में आगे बार बार लिखना ना पड़े, वो आप खुद सोचो। 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस, और वो 2 जो है वो जो उधर जाएगा वो नीचे ले आओगे। तो एक तरीके से मैं सीधा भी बोल सकता हूं कि जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होगा, 1 माइनस cos 2, ध्यान देना 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सबको क्लियर है? तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस में cos 2 टाइम्स ऑफ दैट थीटा,
जो भी ये थीटा है उसका 2 टाइम्स। तो सब बच्चे मुझे बताओ, मैं साइन स्क्वायर एक्स को बोलो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि ये x है तो वो 2x होगा, देखो वो थीटा है तो वो 2 थीटा होगा, डिवाइड में बोलो कितना आएगा 2 dx। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो भाई, भी के भी प्रॉब्लम है कुछ। अब मुझे बताना जरा, इसमें से 2 तो नीचे से कांस्टेंट है, ध्यान दो आप लोग, 2 तो नीचे से कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर तो बचेगा 1/2, अंदर बचाओ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन dx हो गया सीधा, और ये हो गया cos 2x dx। एनी प्रॉब्लम लग रही है, कोई प्रॉब्लम बताओ कितना हो जाएगा आंसर, बोलो dx का बोलो कितना हो जाएगा x, cos 2x का बताओ सब बच्चे ध्यान देना, cos का होता है sin, तो बोलूंगा cos 2x का होएगा sin 2x, लेकिन ना बोले 2x का 2 जो आएगा वो कहां आएगा डिवाइड में। सिखाया था मैंने ये, जिसको लगता हो कि सर ये कैसे हुआ, तो बस एक लास्ट हिंट दूंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा बच्चों बार बार, क्योंकि जब मैं cos 2x का करता हूं तो मैंने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है cos x का, ये है cos 2x, तो मैंने बोला था या तो याद रखो 2x का जो 2 आएगा वो मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, और या अगर आप ऐसा याद नहीं कर सकते तो मान लो मैं इसकी जैसा अगर इसको बनाना चाहता हूं तो मैंने 2x को कुछ ना कुछ माना होगा, t मान लिया होगा, क्या मान लिया होगा बोलो t, अगर 2x को t मानूंगा तो 2x का तो 2 आएगा, और यहां पर आएगा dx बराबर बोलो क्या dt, याद देना भाई, यहां से सॉरी यहां पर मुझे बताओ जरा dx की जगह पे बोलो क्या लिखा जा सकता है, dt बाय 2, तो dx की जगह पे आ गया dt बाय में 2, और ये हो गया cos t। अब बताओ cos t का अब लिख सकता हूं, बिकॉज फॉर्मूला हो गया cos x dx, ये हो गया cos t dt, सेम वैसा लग रहा है बिल्कुल, है ना, x जैसा बनाना था मैं, तो मैंने बोला cos t dt, तो बोलो कितना होगा सीधा sin t, कितना होगा बोलो, तो 1/2 sin t, और t की वैल्यू बोलो कितनी है, t की वैल्यू बोलो कितनी है 2x, तो बोलो क्या आंसर है sin 2x/2, कितना आंसर है बोलो sin 2x/, अरे बाकी को तो मैंने करा नहीं है ना, मैंने तो बस इसका करा है, तो इसका तो देखो sin 2x/ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना समझ में। अब लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे यार, हम इतना ध्यान नहीं देंगे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बार बार में इतना झमेला नहीं पालेंगे, हम लोगों को समझ में आ चुका है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीजें जिनमें 2x 3x कुछ भी होगा ना सर, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे आता है, समझ में आ गई बात, जैसे चेन रूल में मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पर किस में आता है बोलो डिवाइड में। तो मुझे तुम बस ये मेन बात बताओ, जैसे ही पावर 2 पावर 1 में कन्वर्ट इंटीग्रेशन संभव हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आया ना समझ में, सुमित नहीं आया, पावर 2 पावर 1 में आई, कह रहे 2 पावर 1 में कैसे आ गई, अपनी मर्जी से नहीं करना, आइडेंटिटी के जरिए 2 से 1 में लाना है, तो लेके आएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ सब बच्चे फटाफट से, अगर यही क्वेश्चन अब मुझे बोला जाए कि मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, लेकिन मुझे cos स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी पता है, सर cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बोला है कि नहीं, अरे है कि नहीं, तो मुझे सब बच्चे बताओ, ए बातें नहीं भाई पीछे, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बोलो 1 प्लस में cos 2 थीटा बाय में बोलो कितना 2, तो मैं cos स्क्वायर x की रिप्लेसमेंट सीधा कर सकता हूं किससे बोलो 1 प्लस में cos 2x बाय में 2 dx से, बोलो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा dx का इंटीग्रेशन यानी 1 dx, और बचेगा cos 2x dx का इंटीग्रेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, मुझे बताओ जरा फटाफट से, dx का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है x, cos 2x का बोलो कितना होगा sin 2x बाय में 2, और बोलो कितना आ जाएगा प्लस c, कहानी खत्म। मुश्किल लगा, चलो एक और देखो बोर्ड पे सब बच्चे, मान लो क्वेश्चन आ गया, मुझे तो इंटीग्रेशन करके बताओ sin क्यूब x का, कौन बच्चा बताएगा कैसे करूं, ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढे जिसमें sin क्यूब की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है, कोई है, ये रहा sin 3 थीटा, बोलो अगर मैं sin क्यूब को यहां से निकालूंगा तो बाकी सारे पैरामीटर पावर 1 में है कि नहीं, कनिका इधर, जब मैं sin क्यूब यहां से निकालूंगा तो बाकी सारे पैरामीटर पावर 1 में है कि नहीं, cos क्यूब ये रहा, जब मैं cos क्यूब को निकालूंगा सारे पैरामीटर पावर 1 में है कि नहीं, तो अगर मुझे मान लो sin क्यूब x का क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो मैं सीधा बोलूंगा कि हाँ मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी याद है जिसमें sin क्यूब थीटा होता है, बोलो कौन सी, मैं बोलूंगा sin 3 थीटा, sin 3 थीटा सब बच्चे बताओ कितना होता है 34, सो 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, सर यहां से sin क्यूब थीटा निकालो, सब बच्चे दिमाग लगाना भाई, उसको उधर लेके आऊंगा, बोलो कितना हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस का sin 3 थीटा, और जो 4 sin क्यूब थीटा आएगा उसका sin क्यूब थीटा छोड़ के डिवाइड बाय 4। यार मैं उम्मीद करता हूँ 12th क्लास में आप लोग इतना डायरेक्ट समझ जाएंगे यार, या मेरी उम्मीद गलत है, तो sin क्यूब थीटा इतना होएगा। अब सब बच्चे मुझे बताना शुरू करो, sin क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बताओ 3 sin x माइनस का sin 3x, क्योंकि जो भी थीटा है वो ऐसे हो जाएगा, डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा 4। एनी प्रॉब्लम, बोलो नीचे का 4 कहां गया, यश इधर, नीचे का 4 आ गया बाहर, अंदर बोलो क्या बचेगा, अंदर बोलो क्या बचेगा 3 sin x dx माइनस में sin 3x dx। सब बच्चों से मुझे आंसर चाहिए भाई इसका, बोलो 1/4, बोलो
3 का तो 3 रहेगा यार, और साइन एक्स का बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। साइन 3x का बोलो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 3x, तो प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे, डिवाइड बाय 3 प्लस में सी। अब बताओ क्या कॉस क्यूब एक्स का कराऊं या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स का। एक और सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 5x dx। अजीब सा लगा, कॉस स्क्वायर 5x dx, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा ही ना, थीटा बस 5x है। तनिषा थीटा बस क्या है बोलो, 5x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस स्क्वायर ही है ना। तो कॉस स्क्वायर को मुझे क्या डील करना आता है सर, मुझे कॉस 2 थीटा पता होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहां से मुझे बताओ जरा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना, 2। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मुझे सब बच्चे बताना ये क्या कहना चाहता है। आयशा कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, अगर ये कॉस में थीटा है तो यहां पर कॉस 2 थीटा है। अगर ये मान लो कि 5x होगा तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 5x यानी 10x होगा। समझे, जैसा भी थीटा यहां पर होगा ना, यहां पर उसका 2 टाइम्स होगा। तो मुझे तुम बस ये बताओ ये कितना बनेगा, बोलो सब बच्चों का कितना बनेगा, बोलो 1 प्लस, इंपॉर्टेंट है 1 प्लस बोलो कितना, कॉस, और जो 2 थीटा है ना उसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यानी बोलो कितना 10x डिवाइड बाय बोलो कितना। और मुझे नहीं लगता भाई इसके बाद कोई मुश्किल है, इसके बाद क्या मुश्किल है भाई, 1/2 आ गया बाहर, बोलो dx का इंटीग्रेशन। बता दोगे मुझे इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, बोलो dx का x, cos का बोलो क्या, sin 10x बाय में 10। क्या समझे, आया कुछ समझ में? तो मुझे ये समझ में आया कि जिन जिन की पावर 2 है, जिन जिन की पावर 3 है, बस ट्राई टू कन्वर्ट दैम इनटू द पावर 1 बाय यूजिंग सम सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप उसको अगर पावर 1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो खेल बन जाएगा। एक तो ये है, किसी को इसमें डाउट लगा तो मुझे बोलो, और ध्यान से इस चीज को देखो, जब तक देखो आप लोग तसल्ली से इसको नोट करो, देख लो 5 मिनट, और मुझे एक बार एनसीईआरटी दिखाओ। एनसीईआरटी मेरे पास ही है, किसी की एनसीईआरटी छूट गई थी पिछली बार। होश ही नहीं है ना, इस शब्द आए नहीं अभी, तुम्हारी छूट भी जाए तो भी तुम्हें पता ना लगे, तो मैं ना बताऊं ना, महीना भी निकल जाए शायद, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो नहीं। देखो एक बार, एक क्वेश्चन दू करने को, आप करके दिखाओ मुझे cos क्यूब 4x, cos क्यूब 4x।
कशिश एक्स में चलाओ, थीटा में मत चलाओ क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक्स में चलाओ, थीटा में नहीं। देखिए मैं बोल रहा हूं तो वो ब्लिंक कर रहे हैं। चलो एक बात बताओ क्लास, इधर देखिए आज बेसिकली मैं टाइप सिखा रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ऐसा मत समझिए एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, शुरू हो चुकी है वो, बस हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन पिक नहीं करा है, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं वो एक्सरसाइज से ही। अब बताओ ए क्लास, मेरे पास क्वेश्चन है cos क्यूब 4x। अब बताओ अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट तो कोई इंटीग्रेशन है नहीं, बट cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, बोलो क्या, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब इस हिसाब से आप लोग मुझे बताओ कि cos क्यूब थीटा कितना बनेगा, बताओ cos क्यूब थीटा कितना बनेगा। सब बच्चे यहां से निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनेगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अरे क्या मैंने सही लिख दिया? अब इसका मतलब ये थीटा है तो ये 3 थीटा होगा और वो 3 cos थीटा होगा। तो मेरी बात सुनो भाई, एक क्लास इसको पढ़ो अच्छे से, बताओ cos क्यूब 4x कितना होगा इस हिसाब से, cos 3 टाइम्स ऑफ दिस थीटा, तो बोलो कितना आएगा 12x, डायरेक्ट लिखा करो 12x, प्लस में आएगा 3 cos, इसमें थीटा सेम रहेगा यार, थीटा का थीटा रहेगा, बोलो कितना 4x, डिवाइड बाय बोलो कितना 4 और dx। अरे समझ नहीं आया भाई, बोलो भाई, अब तो ये नकली हो गया, बोलो कितना, ये हो गया cos 12x dx प्लस में 3 cos 4x dx। जरा फटाफट से बताओ कितना आएगा, 1/4 cos 12x का बोलो कितना आएगा, sin 12x बाय में 12 और ये आएगा 3 sin 4x डिवाइड में 4 प्लस में बोलो कितना आ जाएगा c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं आया ना, श्योर, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक और टाइप पे। अब मुझे तुम ये बताओ भाई, अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया इस एक्सरसाइज में मैं लेके आया, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सर पावर 2 है ना, तो या तो उसका पावर 2 का डायरेक्ट ही होगा, और डायरेक्ट नहीं है तो पावर 2 को पावर 1 में लाएंगे, पावर 3 को पावर 1 में लाएंगे और फिर खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम्हें इसकी एक सेकंड टाइप पे लेके चलता हूं। टाइप तो क्या है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिले तो करना क्या होता है, तो एक टाइप तो पूरी समझ में आ गई, जब जब पावर्स में होंगी तो क्या करना है। अब ये बड़ी स्पेशल कैटेगरी है, और ढंग से सुनना भाई। क्या तुम लोगों को ये आइडेंटिटीज याद है? 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, अब सब बच्चे मुझे बताओ 2 sin a cos b जो है वो क्या होगा? एक तरीके से ये होता है sin a प्लस b प्लस sin, ये होता है आइडेंटिटी में। ये क्या होता है बोलो? ये होता है sin हाँ भाई फोकस करो। ये वाली जो होती है cos वाली, दोनों cos प्लस में होते हैं। अरे ये 11th क्लास की हैं। और ये वाली में उल्टा होता है, ये जो cos a माइनस बी होता है ना, ये पहले होता है और फिर a प्लस बी वाला बाद में होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। मैं पैटर्न याद करने का बता देता हूं, जहां पर cos साइन दोनों होते हैं ना, वहां पर साइन के फॉर्मूले चलते हैं, और जहां दोनों एक जैसे होते हैं cos cos या साइन साइन, वहां पर cos के चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बोर्ड पे सब बच्चे। मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x और cos 2x dx। अब आप लोग बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं जैसे डेरिवेटिव्स में होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अब मुझे एक और बात बताओ, क्लास लिखना बंद करो, लिखना बंद करो सब बच्चे। अगर मुझे sin 4x का अलग से पूछे तो बता दूंगा, और cos 2x का अलग से पूछे तो बता दूंगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मेरे को एक प्रॉब्लम चल रही है कि मैं इसको करूँ कैसे। यही प्रॉब्लम चल रही है। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे डील करूँ, तो बोर्ड पे अच्छे से सुनना ही बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ऐसे में करना क्या होता है आप सुनिए। आप लोगों को पता है कि अगर ये टर्म्स अलग अलग हो जाएं तो खेल बन जाएगा, और इनको अलग करने का एक स्मार्ट तरीका है इन आइडेंटिटीज के थ्रू। नंदिनी यहां पर देख, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो बोलो क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मैं कैसे करूंगा इसको अलग बताओ जरा। अगर मैं इन फॉर्मूलों में मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस क्वेश्चन में मैं अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से, हर बार अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप मुझे बताओ ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? 2 sin a cos b,
बोर्ड पे लिखी गई, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। टू साइन ए कॉस बी की बताओ आइडेंटिटी वहां पर क्या दी हुई है, पढ़ के बताओ। साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बोलो कितना आएगा, साइन 6x, वेरी गुड। प्लस में बोलो कितना आएगा, साइन ए माइनस बी, यानी बोलो कितना 2x, और यहां लगेगा dx, खत्म। समझ ही नहीं आ रहा सर हमें तो, पता नहीं क्या हो गया, नहीं आया आयशा। अगर ये प्लस में हो गए ना, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों खत्म हो गया बोलो, क्योंकि ये 1/2 और अब मैं बोल सकता हूं सीधा साइन 6x dx प्लस में साइन 2x dx, और सर गेम ओवर इस क्वेश्चन की, क्योंकि अब ये हो जाएगा 1/2। बोलो इसका कितना आएगा, माइनस का cos 6x बाय में 6, इसका आएगा माइनस का cos 2x बाय में 2, प्लस में बोलो कितना आएगा c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। एनी प्रॉब्लम? मन से क्या नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं करना। जब जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, दो साइन दो कॉस, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और उसके बाद ये कर देना भाई, हो जाएगा खेल खत्म। नहीं आया ना? एक और सुनो। लेकिन सर अगर पेपर में 3 आ गए तो हो सकता है ना? पेपर में कितने आ गए? 3, cos 6x, cos 4x, cos 2x dx। सर 3 आ गए तो क्या करें? 3 का तो कोई है नहीं, 2 का तो है। बहुत अच्छे, पहले 2 का करेंगे। तो आपके पास यहां पर एक आइडेंटिटी है, बोलो कौन सी? दिख रहा है? मैं इन सबको ही वहां ले जाता हूं। बताओ सब बच्चे बोर्ड पे। तो मुझे तुम ये बताओ मैं क्या करूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं? आप बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये अच्छे क्वेश्चंस के अंदर आता है, अच्छी क्वेश्चन कैटेगरी है, ध्यान रखना। अब तुम मुझे बताओ जरा, मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन आप कहेंगे सर 3 की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन 2 में तो लगती है ना, तो इन 2 में लगा दो, उसको ऐसे ही रहने दो। अरे 2 में तो लगा सकते हो। तो मुझे तुम ये बताओ बस, इन 2 में लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, जरा बताओगे? इंटीग्रेशन हो, बताओ जरा। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या है? ये रही तीसरे नंबर पे, cos a प्लस b तो हो जाएगा 10x, और प्लस में cos a माइनस b कितना हो जाएगा बोलो? cos 2x। तो इन दोनों को मिला के, मतलब इन 30 पूरी टर्म्स को मिला के मैं ये लिख सकता हूं बोलो रिप्लेसमेंट में, और ये बोलो क्या है? cos 2x dx। एनी प्रॉब्लम? मुश्किल लग रहा है? अब जरा बताओ, अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकता बिकॉज अभी टर्म है मेरे पास। बोलो कितना आएगा? 1/2, ये हो जाएगा मेरा cos 10x cos 2x dx, और ये बच्चों कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 2x। या तो इसको cos स्क्वायर 2x लिख दो, या cos 2x इंटू cos 2x करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 2x इंटू cos 2x या फिर cos स्क्वायर 2x। अब मुझे बताओ 2 cos हैं, अब तो करना आता है। बोलो 2 cos को कैसे डील करोगे? इस 1/2 को पूरे को बाहर को रखते हैं, इसको, इस ये 1/2 पूरा बाहर है, ध्यान रखना। और मैंने इसमें 2 से नीचे डिवाइड करा और 2 से ऊपर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा इसमें क्या करना है वो सुनो। या तो तुम सीधा जानते हो कि cos स्क्वायर को पावर 1 में लिया हो, cos स्क्वायर को पावर, और अभी तो करवाए मैंने ऐसे क्वेश्चन कि सीधा सीधा cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, बोलो कितनी? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहां से cos स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा? 1 प्लस में cos 2 थीटा बाय में 2। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, चीजें रिकॉल करते चलने दिमाग में, कि सर ने जो बता रहे हैं सारे पैरामीटर दिमाग में याद रहेंगे, उसके बाद फंसोगे नहीं। हम बहुत स्टेज वाइज चढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, सब कुछ क्लियर रहेगा, कहीं फंसोगे ही नहीं। लेकिन जिसका स्टेज मिस रहेगा फिर आगे दिक्कत आएगी। तो मुझे बताओ, मैं cos स्क्वायर को जानता हूं ऐसा, तो या तो ऐसे कर लो, और ऐसे नहीं करना तो cos 2x इंटू cos 2x करके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोबारा यही वाला काम कर लो 2 cos a cos b वाला। मान लो भूल जाओ ये वाला मेथड, तो cos 2x इंटू cos 2x, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, फिर दोबारा 2 cos a cos b लगा दो उसके अंदर। किससे करूं बताओ जरा? स्क्वायर करके चल जाएगा? तो मुझे फटाफट से बोलो भाई सब बच्चे, इधर ये समझ में आ गया? मैंने येलो कलर से 2 ऊपर नीचे आइडेंटिटी लग जाता कि ये 1/2 है। सब बच्चे ये 1/2 है। इंटीग्रेशन में मुझे बताओ इसको तुम अब क्या लिखोगे? इस पूरे मैटर को तुम लोग क्या लिख दोगे? पढ़ के देखो, cos a प्लस b यानी cos 12x प्लस में cos 8x, और ये हो जाएगा dx, और इस भाई साहब को तुम लोग क्या लिखोगे? cos स्क्वायर थीटा से 1 प्लस में cos 2 थीटा यानी 4x डिवाइड बाय बोलो कितना? 2, ये dx, और हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं? ये मामला तब तक थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा जब तक आप लोग थोड़ा चीज़ों को बाहर कॉमन वॉमन ना ले लें, अच्छे से चीज़ों को स्प्लिट ना कर दें। वैसे हो चुका है अभी क्वेश्चन, कैसे जरा बताओ? 2 इसके नीचे है, 2 इसके नीचे भी है, सीधा 2 ही बाहर ले लो यार, पूरा कितना आ जाएगा बोलो? 1/4। और बोलो अंदर क्या बचेगा? 1 बार cos 12x dx, 1 बार cos 8x dx। सोचो 2 बाहर नहीं जाता तो मैं ऐसे लिखता 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी यही करता। चलो 2 बाहर जा चुका, बोलो कितना आएगा? 1 dx यानी dx, और cos 4x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
बोलो कितना आएगा 1/4 cos 12 का बोलो कितना आएगा sin 12x/12, इधर बोलो कितना आएगा sin 8x/8, और बोलो इधर क्या आएगा x, और बोलो इधर क्या आएगा नहीं आया ना, नहीं आया समझे, यश क्या नहीं आया, दिक्कत बताओ 1/2 वाले पे मुझे बता 3 टर्म्स थी, मैंने 2 से ऊपर 2 से नीचे, ताकि 2 में तो लग जाए, 2 में लगाया उसको ऐसा लिख दिया, 1 बच गया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को तो मैंने प्लस करके लिख दिया। मेरा मेन पर्पस पता है क्या है, हाँ भाई मेन पर्पस समझ रहे हैं, चीजें जब मल्टीप्लाई में तब उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, लेकिन जब वो प्लस में आ जाती हैं तो जब 50 टर्म हो सबका मैं कर दूंगा अलग करके, बोलो है कि नहीं, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले 2 मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को प्लस में लिया है, अब 1 तो बच गया, लेकिन तो वो बचा तो वो मल्टीप्लाई भी हुआ अंदर, फिर जैसे ही 2 टर्म्स हुई cos 10x और cos 2x, तो मैंने कहा इसको भी 2 से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर करके फिर आइडेंटिटी लगा के इसको भी मैं प्लस में स्प्लिट कर सकता हूं, बोला है कि नहीं, फिर मैंने 2 cos a cos भी लगा दिया, और इस वाले cos स्क्वायर 2x को मैंने वो cos स्क्वायर वाला जो मैंने अभी बताया उससे कर दिया। अब तो क्या था, इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 2 था, 2 बाहर चला गया, 1/4, और सारी टर्म्स को मैंने अलग कर दिया और इंटीग्रेशन हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लगे कि डिफिकल्ट है तो नहीं, आप प्रैक्टिस करके देखेंगे होएगा। मैं तुम्हें 2 थीम सिखा रहा हूं बस आज, कौन कौन सी बोलो, जब पावर 2 हो 3 हो पावर तो उनको पावर 1 में लेके आना, और जब टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उन मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को एडिशन में लेके आना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे लाओगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई एंड देन वी अप्लाई आइडेंटिटी, जैसे ही वो स्प्लिट होंगे आंसर आ जाएंगे। बोलो मुश्किल लग रहा है, इंटीग्रेशन को ऐसे थीम में समझते चलोगे बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। पहले एक्सरसाइज याद करो, फॉर्मूले से सीधा टर्म्स अलग अलग होती थी, इंटीग्रेशन होता था। अगली एक्सरसाइज में सीधा था कि कोई टर्म ऐसा होता था क्वेश्चन के अंदर जिसका डेरिवेटिव दूसरा टर्म होता, क्वेश्चन अपने आप एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एंड जो ये वाली मैं करा रहा हूं इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग के ना हमारा क्वेश्चन एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मुश्किल फॉर्मेट है बट अभी कैसा सिंपल, कैसा फॉर्मेट हो गया सिंपल, बाय यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद हो गया इंटीग्रेशन। नहीं है ऐसा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपके होने चाहिए किसी भी कीमत पे। अगली क्लास में आप ये बहाना नहीं मारेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिले तो नेक्स्ट क्लास में ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, डंडों से पिटाई होगी, ठीक है। तो तुम मेरी रिकॉर्डिंग डाल देने कहीं हैं मंडे को क्या है, अच्छा रक्षा अच्छा अगली तो मंडे को क्लास है। हाँ है क्लास, संडे को है, संडे को है। नहीं बच्चों देखो पता है क्या, तुम चाहते हो ना फर्स्ट टर्म से पहले तुम्हारा सारा हो जाए जो पेपर में आ रहा है, तो तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। संडे को क्लास है, मतलब मंडे वाली क्लासेस हम पोस्टपोन कर देंगे संडे को, बस केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स रखेंगे, केमिस्ट्री तो हमारा हो ही रखा है। हाँ भाई क्लास है, संडे को है, पहले बता रहा हूँ, छुट्टी कुछ नहीं है। और संडे को होमवर्क मिलना चाहिए, ध्यान रखना इस बार, लिख लो, रिमाइंडर डालो घर जाके, नहीं तो उस दिन होगी पिटाई। क्वेश्चन बता रहा हूँ कितने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सिर्फ वही टाइप दे रहा हूं जो मैंने कराई। एक बार सब बच्चे एनसीईआरटी बुक खोलो, सब बच्चे एनसीईआरटी बुक खोलो और देखो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो बिल्कुल आपकी रीच के हैं कि नहीं। क्वेश्चन देखो आपकी रीच में है कि नहीं। पहले वाले में स्क्वायर है, अगले वाले में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, उससे अगले में 3 हो रही है, उससे अगले में क्यूब वाला है, सर कराया है मैंने। 5वां नहीं दे रहा मैं आप लोगों को, 6ठा फिर दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। नहीं जो डायरेक्ट नहीं है बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट है वही दे रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट यही है, मतलब कितने क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन मुझे चाहिए भाई, ना कर पाओ हो जाएगा ना, मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। सुबह रखेंगे, नहीं सुबह ही बुलाऊंगा मैं, शाम का क्या मतलब है, सुबह बुलाएंगे भाई। 4 टर्म्स मल्टीप्लाई में कभी नहीं आएंगी। अब तुम मुझे बस ये बताओ, एक क्लास प्लीज, अब नेक्स्ट स्टेप तो नहीं सिखाऊंगा, मुझे तुम ये बताओ जितने भी ये मल्टीप्लाई वाले होंगे वो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले करना है इस 4 फॉर्मूलों से, और जितने भी पावर 2, 3 होंगी वो कैसे होंगी बोलो, ऐसे हो जाएंगी। अरे नहीं आ रहा समझ में, ये भी कराया नहीं है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल, जैसे इसकी जरूरत मिलेगी मैं आपको ये 4 भी बता दूंगा। 2 तो आपको आते ही पहले से, ये 4 के भी नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा।
लेकिन मुझे तुम ये बताओ यहाँ तक तुम्हें चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गई हैं? संडे को आप लोग ना वीडियो बंद कर दो वीडियो। संडे को आप लोगों को सुबह